अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिलहिज की 8वीं रात को एक ख्वाब आया। जिस तरह जानवरों को ज़िबा करते हैं, आप अपने बेटे हजरत इस्माइल को ज़िबा कर रहे हैं। आप घबराकर उठ बैठे। आप पर खौफ से लर्जा तारी हो गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अब यकीन हो चुका था कि अल्लाह ताला अब किसी बड़े इम्तिहान से गुजारना चाहता है, और ये इतनी बड़ी आजमाइश थी कि कोई बाप अपने बेटे के बारे में नहीं सोच सकता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का ये वाक़िया क्या था? इस वाक़िए में छुपा इंसानियत के लिए पैगाम क्या है? इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जिस तरह अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलंद मर्तबे पर फाइज किया, उसी तरह उनको सख्त इम्तिहान से भी गुजारा, जिसमें आप साबित कदम रहे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शादी आपकी चचाजाद बीवी सारा से हुई थी, लेकिन कई साल गुजर जाने के बाद भी आपको बीवी सारा से कोई औलाद ना हुई। नबवी मिशन और अपनी नस्ल आगे बढ़ाने के लिए आपको जानसीन की सख्त जरूरत महसूस हुई। लिहाजा हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम को मशवरा दिया कि आप उनकी कनीज से शादी कर ले, ताकि आपकी नस्ल आगे बढ़ सके। आपने उनकी एक कनीज जिसका नाम हाजरा था, उससे शादी कर ली। आपको बीवी हाजरा से नेक औलाद हुई, जिसका नाम आपने इस्माइल रखा। उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 80 बरस थी। उस वक्त आपने अपनी औलाद के लिए खूब दुआएं की थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल से बहुत प्यार करते थे। आपने अपने बेटे को बड़े नाज से पाला था। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप अपनी बीवी हाजरा और अपने बेटे इस्माइल को लेकर गरम सहरा के बीच छोड़ दे। इसके बाद आपने अपनी बीवी और बेटे को मक्का में छोड़ दिया, जहां आप हमेशा शाम से आया करते थे और आपकी बीवी बच्चों से मिलकर वापस लौट जाते थे। इस तरह 13 साल का अरसा गुजर गया और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का की फिजाओं में आबे जमजम पीकर अपनी वालिदा से तरबियत पाकर खूबसूरत और जवान हो गए। इसके बाद अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आजमाने का इरादा किया। आपको 3 दिन मुसलसल ये ख्वाब आया कि आप अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सख्त परेशान हो गए और आप पर वाजे वही आ गई। आप जिस औलाद को बेइंतहा मोहब्बत करते थे, उसको अल्लाह की राह में कुर्बान करना होगा। ये आपके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान था, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह के अहकाम और अल्लाह की मोहब्बत से बढ़कर कोई मोहब्बत नहीं थी। आप अलैहिस्सलाम ने खुद को मजबूत रखा और अपने ख्वाब के बारे में अपने बेटे इस्माइल को बताया और कहा, ए मेरे बेटे, मैं ख्वाब देखता हूँ कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ। तुम सोचो कि तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, आपको जो हुक्म हुआ है वही कीजिए। अल्लाह की मसीहत से आप मुझे सब्र वालों में पाएंगे। अगले दिन आप अपनी बीवी हाजरा के पास गए। सैयदा हाजरा ने अपने बेटे को तैयार करके अपने शोहर के हवाले कर दिया। हजरत इब्राहिम ने उसका हाथ पकड़ा। तेजदार छुर्री और रस्सी लेकर जबले अराफात की ओर निकल पड़े। काबा शरीफ से कुछ दूर पहुँचे तो शैतान ने आपको इस अजीम कुर्बानी से रोकना चाहा। सबसे पहले शैतान आपकी बीवी सैयदा हाजरा के पास आया और कहा, ए हाजरा, क्या आपको मालूम है इब्राहिम अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए ले गए हैं? बीवी हाजरा ने कहा, ये कैसे हो सकता है कि बाप अपने बेटे को ज़िबा करे? शैतान बोला, हजरत इब्राहिम को अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला है, अपने बेटे की कुर्बानी करें। बीवी हाजरा ने कहा, ए शख्स, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मैं और मेरा बेटा अल्लाह के हुक्म पर राजी हैं। शैतान जब मायूस होकर लौटा तो हजरत इस्माइल के दिल में वसवसा डालने लगा और कहा, तुझे तेरे वालिद ज़िबा करने के लिए ले जा रहे हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्यों? शैतान ने कहा, वो समझते हैं कि अल्लाह ने उनको ऐसा करने का हुक्म दिया है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला मेरी ये कुर्बानी कबूल कर ले तो इससे बढ़कर क्या सआदत होगी। हजरत इब्राहिम ने उसे धुतकारने के लिए पत्थर उठाकर उसे मारना शुरू किया और फरमाया, ए शैतान, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा। अल्लाह को हजरत इब्राहिम का ये अमल इतना पसंद आया कि कयामत तक हज करने वाले हाजियों के लिए हुक्म फरमा दिया। मेरे प्यारे खलील हजरत इब्राहिम की सुन्नत को जिंदा रखने के लिए शैतान को 7 कंकर मारे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल को लेकर पहाड़ की चोटी पर पहुँचे और आपको लेटने की हिदायत दी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, मैं पेशानी के बल लेटता हूँ ताकि मुझे आपका चेहरा नजर न आए और आप भी अपनी आँखों
पर पट्टी बांध ले ताकि ज़बह करते वक्त मेरी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत के बीच ना आ जाए। आपने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के मशवरे पर अमल किया। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम लेट गए तो आपने तेजधार छुरी को पूरी ताकत से अपने लखते जिगर की गर्दन पर फेर दिया। अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से एक खूबसूरत मेंढे को लेकर हाजिर हो गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिबह से फारिग होकर आंखों से पट्टी हटाई तो हैरत जदा रह गए। बेटे की जगह एक हसीन मेंढा जिबा हुआ पड़ा था, जबकि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम करीब खड़े मुस्कुरा रहे थे। फिर गैब से आवाज आई, ए इब्राहिम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। बेशक हम नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की जान बख्श दी। ये वाक़या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अल्लाह के लिए फरमा बरदारी और मोहब्बत का वाक़या है। हजरत इब्राहिम ने वो छुरी अपनी औलाद पर नहीं बल्कि अपनी नफ्स पर चलाई थी, जो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए थी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।